हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडन के विजिटिंग वीज़ा प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं जो आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में तो ज़रूर बताते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको विजिटिंग वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर है या कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली फ्रेंड या स्पाउस, तो आप विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं दोस्तों। और वो वीज़ा जो होता है ना, वो काफ़ी आसानी से आपको लग जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके एंड से नहीं लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं स्वीडन जा चुका हूँ, लास्ट ईयर ही मैं स्वीडन गया था विजिटिंग वीज़ा के ऊपर, ना कि टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आप जाके देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस को। इसके साथ साथ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में फ़र्क क्या है। दोस्तों, विजिटिंग वीज़ा वो होता है जहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर, चाहे वो आपका कोई स्पाउस हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, जो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस कंट्री में कि आप उसी के रेजिडेंस में जाके आप स्टे करोगे, और वही आपका पूरा कॉस्ट जो होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो ले रहा है जब तक आप उस कंट्री में हो दोस्तों। तो पूरा स्पॉन्सर एक लेटर होता है जो उसको सेंड करना होता है, जो आप वीएफएस में जमा कराते हैं। वहीं टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो वो एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता है। ट्रैवल जो होती है, जो हम खुद से स्पॉन्सर करते हैं, यानी हम टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाते हैं। इन केस अब अगर माइनर है तो फिर हम उसमें पेरेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो हमारा जो जो पैकेज है, जो टूर है, जो वीज़ा है, वो उसका अप्लाई करवाने में हमारी हेल्प करे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ना विजिटिंग वीज़ा की, तो विजिटिंग वीज़ा देखिए ऑलमोस्ट 180 डेज़ का लगता है मिनिमम। आप अगर सिंगल एंट्री वीज़ा पे जा रहे हो तो 90 डेज़ के लिए जा सकते हो, बट आई थिंक 90 डेज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी के लिए भी। बीइंग अगर मैं एक सर्विस पर्सन की बात करूँ, इवन एक बिजनेस पर्सन की बात भी करूँ दोस्तों, तो 90 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो विजिटिंग वीज़ा देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप लगवा रहे हो ना, तो आप उतने दिनों के लिए लगाओ जितने दिनों के लिए आप जाना चाह रहे हो। आने वाली मतलब वहाँ से अगर आप स्वीडन जा रहे हो तो आप स्वीडन से 2 से 3 कंट्री और कवर कर सकते हो, और वही तरीके से आप अपना पूरा डेज कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने दिन का वीज़ा लगवाना है, और उसी अकॉर्डिंगली वो आपका वीज़ा लगा के देते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, विजिटिंग वीज़ा में क्या होता है ना यार, विजिटिंग वीज़ा में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, जो कि हमें वीएफएस के थ्रू ही पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और उसके बाद फिर हमें वीएफएस ऑफिस जाना पड़ता है, और वहीं हम बायोमेट्रिक्स कराते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, और उसके बाद हमारा वीज़ा आता है दोस्तों। तो दोस्तों, चेक लिस्ट है कुछ जो मैं आपको बता देना चाहूँगा, और इसके साथ साथ मैं ये भी उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड रह रहा है ना यार, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप विजिटिंग वीज़ा के ऊपर ही जाएं, क्योंकि उसका बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीज़न ये भी है कि उस केस में आपको विजिटिंग वीज़ा में आपको ना तो अपने होटल अकोमोडेशन दिखाना, ऑफ कोर्स आप किसी के घर पे जाकर रुकेंगे तो आपको नहीं दिखाने हैं। दूसरी चीज़, आपको कोई कवर लेटर आइटनरी नहीं दिखानी होती उसमें, मैंने भी नहीं दिखाई थी। और चौथी चीज़ दोस्तों कि उसमें आपको कोई एडवोकेट फंड्स भी नहीं दिखाने होते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हो तो टूरिस्ट वीज़ा में आपको पता है ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी विजिटिंग वीज़ा में नहीं लगते हैं, वो सारे टूरिस्ट वीज़ा में हमें चाहिए होते हैं, और उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है आपको अगर आप विजिटिंग वीज़ा पे जा रहे हो। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और ये आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वो आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो वो आप जाके ले सकते हैं वीएफएस वेबसाइट पे जाके। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको
पासपोर्ट चाहिए होगा जो आपका करंट पासपोर्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पासपोर्ट होल्ड करते हो तो फिर आपको करंट पासपोर्ट भी चाहिए होगा और मेक श्योर कि वो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में हो। इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो आपको उसको भी कैरी करना होता है जब आप VFS जाते हो तो, ठीक है। साथ ही साथ फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। इंचेस कितनी हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको डमी एयर टिकट ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि ऐसा उसमें लिखा भी गया है कि आपको एयर टिकट्स ज़रूरी होती हैं। डमी एयर टिकट आप करा सकते हो जब आपका वीज़ा लग जाए, उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हो दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको 30,000 यूरोज़ की एक मेडिकल इंश्योरेंस भी करानी होती है जब भी आप यूरोप ट्रैवल करते हो, किसी शेंजन कंट्री में ट्रैवल करते हो तो 30,000 यूरोज़ की मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लगवाना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैंने विजिटिंग वीज़ा के बारे में आपको बताया है, तो यहाँ पे एक चीज़ जानना ये भी ज़रूरी है कि प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, यानी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करता है, जैसे कि वो आपको वहाँ के कंपनी के एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजेगा, साथ ही साथ आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो यूरोप की सिटीजनशिप जिनके पास होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तीसरी जो उनकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, प्लस एक स्पॉन्सर लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है उनके साथ और आप उनका कॉस्ट बेयर कर रहे हैं और आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उनकी जब तक वो इस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक जॉब पर्सन है तो फिर आपको उसके लिए अपना ऑफ़र लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना होगा, आपके पास होगा डेफिनेटली। साथ ही साथ आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ITR आपको फाइल करनी होती है, वो ITR 2 साल की आपको दिखानी पड़ती है लास्ट 2 ईयर्स की। इसके अलावा फ़ंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की कितने फ़ंड्स हैं आपके पास, क्योंकि आप स्पॉन्सरशिप आपको कोई कर रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक बिज़नेस पर्सन है तो फिर आपके पास कंपनी का पैन रजिस्ट्रेशन या GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो यार कि विजिटिंग वीज़ा एक बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपका कोई रिलेशन वहाँ पे रहता है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल करें। अगर इन केस आपका कोई दोस्त या कोई स्पाउस आपका खुद का या फिर किसी दोस्त का या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि बंदे रहने के बावजूद भी वो विजिटिंग वीज़ा पे नहीं जाते हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा पे ही प्रेफर करते हैं जाना। तो ये मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों अपना एक्सपीरियंस, और यकीन मानिए कि आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा पहली बार में दोस्तों, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करता हूँ। एंड until next time guys, it's goodbye.